नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने ताजपुर व बंगरा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उपटर लगाया एक दूल्हा भी शामिल है। बताया गया है कि उसकी शादी 20 नवंबर को होने वाली है। दरभंगा में 3 दिन पूर्व दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल में हावी बोहाड़ गांव के चौर में सेंसर लगे गिद्ध के मिलने से मची सनसनी अभी थमी भी नहीं थी कि बुधवार को एक और गिद्ध मिलने से आशंकाओं का बाजार पुनः गर्म हो गया है। यूं तो खाकी पर अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं, बावजूद पुलिस की कार्यशैली में सुधार होता नहीं दिख रहा है। ताजा खबर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की है, जहां गैस टैंकर चालक ने मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के NH 28 पर 3 दिन से खड़ी टैंकर को छोड़ने के एवज में पुलिस पर 25,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। मधुबनी थाना चौक अशोक मार्केट में अतिक्रमण खाली कराने आए सदर SDM मधुबनी अश्विनी कुमार के बॉडीगार्ड ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक युवक का कॉलर पकड़कर घसीटकर दुकान से बाहर कर गंदी गाली देते हुए मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के चकमेहसी सैदपुर गांव में सब परिवार रहने वाली करोड़ी समाज के 13 वर्षीय बच्ची का दबंग घर से उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर में शिवाजी नगर प्रखंड के रजौर रामभद्रपुर पल्लीपुर शंखपुर पंचायत में समस्तीपुर DDC अखिलेश कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर क्रम में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों से योजना संबंधित पूछताछ किया। सीतामढ़ी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजिलेंस टीम ने घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर को धर दबोचा है। उन्हें उनके आवास से रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार है, जो 2 लाख रुपए घूस लेते पकड़े गए हैं। समस्तीपुर शहर के फ्लाईओवर ब्रिज पर गुजर रही बिजली व टेलीफोन केबल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 3 धमाका हुआ। जिस समय तार में आग लगी थी, ठीक उसी समय दिल्ली से दरभंगा लौट रहे बिहार संपर्क क्रांति गुजर रही थी। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक मुखिया के भतीजे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बागी आधारपुर चौक की है। मुखिया का भतीजा दूध पहुंचाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सैदपुर में किशोरी बलात्कार कांड के परिजनों से मिलते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। एक बार फिर से CBI की छापेमारी की बात सामने आई है, जो कि बता दें कि इस बार बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास किया गया है। आपको बता दें, उद्योग मंत्री राजद घटक दल के हैं और इस बार इनके ही आवास पर CBI टीम की कार्रवाई चल रही है, जिससे राजद के नेताओं में खासा नाराजगी देखी जा रही है। एक बात और भी सामने आ रही है कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ के निजी आवास पर नहीं बल्कि सरकारी आवासों पर यह CBI टीम कार्रवाई कर रही है। USA से आए NRI ने संदीप सिंह सन्नी के घर पहुंचकर सुधीर सूरी को कहा आतंकवादी। कहा किसी के धर्म के खिलाफ बोलने वाले आतंकवादी होते हैं। पूर्व शिवसेना नेता टकसाली की हत्या के मामले में संदीप सिंह को आज माननीय न्यायालय में भारी सुरक्षा में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस बीच संदीप सिंह के वकील ने कहा कि पुलिस और रिमांड लेने का प्रयास कर रही है, फोन नंबरों का हवाला देकर, लेकिन अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जंडियाला गुरु के नशे की बिक्री में मोहल्ला शेखपुरा, मानोवाला खूह, मोहल्ला पटेल नगर, तरनतारन बाईपास, नई आबादी, शमशान घाट, ज्योतिसर मोहल्ला, साबुन वाली गली समेत ऐसे इलाके में जिनमें बड़े स्तर पर नशे की बिक्री होती है। पुलिस ने कई बार छापेमारी भी की है, लेकिन अब तक कोई बड़ा नशा तस्कर हाथ नहीं आया है। तरनतारन थाना सदर की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए नजदीकी के गाँव में छुपे हुए हैं। इसकी जानकारी पर थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। गैंगस्टर उनको देख भागे और पुलिस ने ऊपर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और 2 गैंगस्टर शूटरों को पकड़ लिया, बाकी के अभी फरार हैं। कुलतार सिंह सेंधवा का मोगे पहुंचने पर GOG मुलजिमों की तरफ से किया गया विरोध काले झंडे दिखाकर किया। लाला लाजपत राय की 94वें बलिदान दिवस पर पहुंचे मोगा। फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब से आज पूर्व सैनिकों ने एक रैली निकाली और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। वहीं पूर्व सैनिकों ने कहा कि पिछली सरकार ने ड्यूटी लगाई थी, जो भलाई स्कीमों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस सरकार ने बिना नोटिस दिए स्कीम खत्म कर दिया।
गरियाबंद में आदिवासी आरक्षण में कटौती के फैसले के बाद आदिवासी समाज द्वारा आज 32% आरक्षण की मांग को लेकर गरियाबंद जिले के मैनपुरी ब्लॉक, फिंगेश्वर ब्लॉक और गरियाबंद जिला मुख्यालय में चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासियों के इस प्रदर्शन में सैकड़ों आदिवासी शामिल हुए। टिहरी में नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 के क्रम में टिहरी पुलिस की अवैध नशे का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 2 तस्कर 2.044 किलो चरस के साथ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गुरुवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खतौली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के साथ समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी गरौठा के द्वारा महावीर जैन विद्यालय गुरसराय में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया तथा यातायात के नियम व विशेषताएं बतलाई। इसी के तहत यातायात माह को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। एटा थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता है। एक्सिस बैंक एटीएम में हुई 26 लाख रुपए की नकबबजनी की सनसनीखेज घटना को सफल अनावरण। 3 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 अवैध तमंचा, 5 जिंदा व 3 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार व एटीएम से निकाले गए करीब 11 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त एक एलपीजी गैस सिलेंडर, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, एक i10 कार बरामद किया। खबर चंदौली से है। यहाँ स्वाट टीम और चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस में एक अंतर प्रांतीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 450 ग्राम के करीब हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। संत कबीर नगर में ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। अपनी मांग को लेकर ग्राम प्रधान कर रहे धरना प्रदर्शन। नवयुक्त बीडीओ रामचंद्र वर्मा की कार्यप्रणाली से प्रधानों में आक्रोश। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किया भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा। उन्होंने कहा, मोदी जी का परमानेंट मंत्र है सबका साथ सबका विकास, कानून का शासन, विकास का पहिया तेज। चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के समीप यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की बस पलट गई। बस में बच्चे स्कूल जा रहे थे, सभी बच्चे बाल बाल बच गए। गाड़ी में 10 बच्चों के साथ एक अध्यापिका भी सवार थी। मामूली रूप से घायल अध्यापिका को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर आज डोईवाला के परवादून बार संघ और डाईवाला बार संघ के न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण अधिवक्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि न्यायिक कार्यालय के लिए अधिवक्ता ही सबसे जरूरी है। मसूरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पल्लव सेन गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि साल 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बन रहा कार्यालय। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बतौर चेयरमैन इस कार्यालय में बैठेंगे। ये कार्यालय आगामी वर्ष में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। होली के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। यूपी में 12वीं पास के लिए जेल वार्डन बनने का सुनहरा मौका। पीजीसीआईएल ने सुपरवाइजर पदों पर निकाली 800 भर्तियां। 18 नवंबर को आखिरी डेट। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों का समय बढ़ाने को लेकर किए गए आदेश के खिलाफ अधिवक्ता ने कोर्ट में वाद दाखिल किया है। मेरठ में सरकारी जमीन कब्जाने के चक्कर में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। गंगा किनारे की जमीन पर खेती करने के लिए 2 पक्ष में जबरदस्त टकराव हुआ। मुजफ्फरनगर में चुनावी बयार बहते ही रालोद को झटका लगा है। पार्टी के मजबूत स्तंभ अभिषेक चौधरी ने मदन भैया को बाहरी बताते हुए रालोद छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।